नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज है 4 अक्टूबर और हम देखेंगे 4 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है सारे ही। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपको पता है कि डायरेक्ट सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो इनको ज़रूर देखा करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने की आदत डाल ले। आज का पहला प्रश्न है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल किसे प्रदान किया जाएगा। तो देखो, नोबेल पुरस्कार इसकी भी बहुत खतरनाक कहानी है। एक बंदा हुआ करता था स्वीडन से, अल्फ्रेड नोबेल। उसने उसके नाम के ऊपर लगभग लगभग 500 से ज़्यादा आविष्कार हैं उसके नाम पे के ऊपर, लेकिन जो उसने सबसे खतरनाक उसने आविष्कार करा था वो डायनामाइट का, जिससे आज बॉम्ब बूम फूटते हैं। हुआ क्या था कि एक बार इसके भाई का मतलब हत्या हो, मतलब मर गया उसका भाई। और न्यूज़पेपर ने छाप छाप दिया। वो न्यूज़पेपर वालों को लगा कि अल्फ्रेड नोबेल मर गया, तो उन्होंने छाप दिया कि मौत का सौदागर मारा गया। तो इस बंदे के दिल में इतनी ज़्यादा आघात लगा कि भाई मैं तो मेरे मरने के बाद लोग मुझे किस गंदे तरीके से मुझे जानेंगे। उसके बाद उसका हो गया हृदय परिवर्तन। और उसने बोला कि जितना भी अब शांति के लिए हम नोबेल प्राइज़ देंगे और मेरे नाम के ऊपर शांति का नोबेल प्राइज़ रखा जाएगा, और जितना भी पैसा दिया जाएगा वो मेरे फंड से दिया जाएगा। तो इतनी कहानी है आपकी नोबेल प्राइज़ों की। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिए जाता है। तो किसको मिला आपका मेडिसिन का। अब तो कल तो भौतिक का भी मिल चुका है, तो वो मैं आपको कल की वीडियो में करवा दूंगा। कैटलिन कोरिका और बिस्मैन के द्वारा। ठीक है। ट्रिक क्या है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो ये याद रखें, भूखा मतलब हंगरी, हंगरी की है ये कैटलीना, याद रखें। भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो भूखा काका, काका मतलब कैटलीना कोरिका। मेरी, मेरी मतलब ऐसे याद रखना इसको, अमेरिका, मेरी से अमेरिका, ठीक है, यूएसए। बिस्की मतलब बिस्मैन, दवाई अब मेडिसिन का मतलब मेडिसिन के लिए, ठीक है। मैं मिलाकर पी गया। मेनली किसके लिए मिला था इनको, एमआरएनए में, जो आपका मैसेंजर राइबो, एमआरएनए में मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड की जो इनके द्वारा खोज करी गई थी कोरोना के टाइम के ऊपर, तो उसके लिए इनको प्राइज़ दिया गया। एमआरएनए से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का हुआ विकास। ठीक है। नोबेल पुरस्कार शुरुआत इनकी 1901 के अंदर हुई थी, स्वीडन स्टॉकहोम में ये दिए जाते हैं। वितरित 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की उसी उसी दिन दिए जाते हैं, लेकिन घोषणा पहले हो जाती है। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं आपका, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, आपका ये मेडिसिन्स, और साथ ही इकोनॉमिक्स और आपका शांति। याद रखें कि बाकी सारे तो ये स्वीडन में मिलते हैं आपके नोबेल प्राइज़, लेकिन जो शांति का नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर। याद रखें इस बात को। मैथमेटिक्स, मैथ इसकी एक और कहानी है इसकी, मैथमेटिक्स में कोई नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। मैथमेटिक्स में दिया जाता है आपका एबल प्राइज़। इसकी भी कहानी है कि ऐसा ये बोलते थे कि जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, जो उनकी पत्नी थी, वो उनको मैथमेटिक्स से बहुत प्यार था। और जो एक बहुत ही कोई वहाँ पे एक विद्वान मैथमेटिशियन था, उनके प्रति उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव हो चुका था। तो होता ना वो जेलस के चक्कर में उन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स में मेरे को तो देना नहीं नोबेल प्राइज़। ये कहानी है, पर चलो ठीक है, जैसी मैंने आपको बता दी। साहित्य का नोबेल प्राइज़ पहला जो एशियाई थे मिला था, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। सर सीवी रमन, ये 1930 को रमन प्रभाव के लिए दिया गया। अरविंद खुराना, ये चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ 1968 को दिया गया था। एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यूनिट, भाई ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चंद्रशेखर यूनिट के लिए स्पेस के इस क्षेत्र में इनको दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति का पुरस्कार दिया गया था 1979 के अंदर। मदर टेरेसा को हम भारतीय के में थोड़ा सा क्यों मानते हैं, क्योंकि है तो ये फॉरेनर थी, लेकिन भारत में आके बस गए थे। उन्होंने कोलकाता वगैरह के एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत काम किया था वहाँ पे। अमर्त्य सेन को भी लेटेस्ट में मिला था इनको अर्थशास्त्र का। ये एक शायद एकमात्र ही है जिनको अर्थशास्त्र का मिला था 1998 के अंदर। फिर है वी.एस. नॉयपॉल, ये साहित्य का 2001 में इनको दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी, ये शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था बचपन बचाओ आंदोलन का। और एक और नहीं थी वो, पाकिस्तान की थी, मलाला, मलाला यूसुफजई, उनके साथ इनको कंबाइंड रूप से दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। 2022 में जो मेडिसिन का दिया गया था वो दिया गया था आपका स्वाति पावो को। लास्ट ईयर दिया गया था जो 2022 का, वो स्वाति पावो को दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा सेकंड, इंडिया इमर्जिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा लॉन्च कर गई। तो UNFPA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा दी गई, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA के अंदर है। बोला कि इन्होंने 2036 तक कुल आबादी की 15% बुजुर्ग आबादी जो हो जाएगी। कोप 28 आपका UAE के अंदर हो जाएगी। UNFCCC के द्वारा इसको आयोजित करा जाता है, जिसकी स्थापना 1994 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर्स का बॉन जर्मनी के अंदर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की में भारत की रैंकिंग 127 है, और खुशहाली में शायद 126 है ना। और इसको कौन जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को, विश्व इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा।
विश्व की जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं 1989 को। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भारत की जो सॉरी वर्ल्ड की आबादी 1 बिलियन क्रॉस कर गई थी। ठीक है, 5 अरब, सॉरी 5 अरब क्रॉस कर गई थी 1987 के अंदर। फिर 89 में इसकी शुरुआत कर गई थी मनाने की। अच्छा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 38 है। विश्व बैंक इसको जारी करता है। एच डी आई में 3 आयाम देखे जाते हैं, उसी आधार के ऊपर इसको जारी किया जाता है। इसमें भारत का रैंक है 132, बहुत बेकार है। यूएनडीपी इसके मतलब इसको जारी करने वाली संस्था ही है। क्या क्या देखा जाता है, एक तो आपका पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, और साक्षरता एजुकेशन देखी जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो सभी एग्जाम में भाई इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता है कि एचएस के लेवल के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे गए थे, तो यहाँ पे तो काम आएंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन, याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च करा गया? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च करा गया, और जो चीन का जो रॉकेट है जिसके द्वारा ये छोड़ता है वो है लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया। जैसे हमारे पास है GSLV PSLV, उनके पास है लॉन्ग मार्च, वो लॉन्ग मार्च 5, ये सबसे हाईवी रॉकेट है शायद शायद इनका। सॉरी, गोबी मरुस्थल से इसको इन्होंने लॉन्च करा। आफेक जासूसी उपग्रह किसका है? तो ये इसराइल का है। आदित्य L1 PSLV C57 से इसको दिया गया था। मुद्रा राक्षक जो जासूसी ग्रंथ है वो विशाख दत्त के द्वारा इसको करा गया। ठीक है, PSLV C56 के द्वारा सिंगापुर के 7 उपग्रह हमने छोड़े। PSLV C55 के द्वारा TEL-OS-02 और आपका ल्यूमेलाइट सिंगापुर का उपग्रह लॉन्च करा। GSLV F12 के द्वारा NVS-01 जो नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह उसके द्वारा प्रक्षेपित करा गया। SSLV D2 के द्वारा हमारा आज़ादी सेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 और JNS इसके द्वारा लॉन्च करा गया। LVM M3 मार्क M4 ये तो वह चंद्रयान 3 इसके द्वारा लॉन्च करा गया था, ये तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आदित्य L1 ये PSLV C57 के द्वारा 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित करा गया। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ICC BCCI यूनिसेफ और ने एक लॉन्च करा, क्या किया, क्रिकिजो फॉर गुड पहल कहाँ से लॉन्च करा? ये शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर इनके द्वारा लॉन्च करा गया। तो ये गुजरात से लॉन्च करा गया। कहाँ से? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से स्टार्ट करा गया। 1,000 बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल प्रदान करवाना, और लैंगिक समानता जो भी आपका कोई भी लैंगिक असमानता है कि भेदभाव होता है कहीं भी, तो उसको भी दूर करने के लिए इसको स्टार्ट कर गया। कुल मिला के 8 मॉड्यूल है, 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में इसको स्टार्ट करा जाएगा। ICC जिसकी स्थापना 1909 के अंदर हुई थी, हेडक्वार्टर है दुबई UAE के अंदर। हेड है इस टाइम ICC के ग्रेग बर्कले। BCCI हेडक्वार्टर है इनका वानखेड़े स्टेडियम का जो मुंबई है। इस टाइम जो हेड हैं वो हैं रॉजर विन्नी। ठीक है, ICC वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर है क्रिकेटोवर्स। ब्रांड एम्बेसडर है इसके शाहरुख खान। चाक परियोजना ये छत्तीसगढ़ की है, और हेल्प इसके वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको हेल्प करा गया। सिंधु जल समझौता ये भारत पाकिस्तान के साथ हुआ था 1960 के अंदर। वर्ल्ड बैंक ने इसमें भी मध्यस्थता करी थी। एशियन गेम्स महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता यहाँ पे। 5वां क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को इसकी शुरुआत करी गई थी। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत करी गई थी। सबसे पहले पे कॉफ़ी उत्पादन में है कर्नाटका, फिर है केरला। भारत के अंदर की बात करें हम तो संस्था की बात करें तो इंटर कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1963 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर है कर्नाटका के अंदर। भारत में 70% जो कॉफ़ी है वो है आपकी रोबस्टा कॉफ़ी। नेक्स्ट हमारा देखें, फिफ्थ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023, ये भारत के बेंगलुरु के अंदर हुई। ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस के प्लेयर हैं भाई, अमेजिंग प्लेयर ही इज़ ऑल्सो। इनकी कभी बायोग्राफी पढ़ने का मन करे तो ज़रूर पढ़ना। ये कब से, अभी 40+ एज के हो गए और अभी भी बिल्कुल फिट हैं। अभी भी इन्होंने कोई जीता, कोई ग्रैंड स्लैम जीता मिक्स वाला इन्होंने। अच्छा, कॉफ़ी बंदरगाह किसको कहा जाता है? तो ये सेंटोस को कहा जाता है। ब्राज़ील के बगानों को फेजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी के बगानों को फेजेंडा कहा जाता है। सर्वाधिक कॉफ़ी भी ब्राज़ील ही उत्पन्न करता है। भारत में कॉफ़ी की शुरुआत बाबा बूदान की पहाड़ी कर्नाटका से स्टार्ट करी गई थी। छठा प्रश्न हमारा आज का, प्रधानमंत्री मोदी ने मेहसाणा बठिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये राजस्थान के अंदर किया। ठीक है जी। यूरिया गोल्ड ये है राजस्थान से इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें बोला गया कि इसमें सल्फर युक्त ये यूरिया होगा, और इसमें मिट्टी में जो सल्फर की कमी को दूर करने के लिए इसको स्टार्ट करा जाएगा। HPCL की अगर हम बात करें तो LPG प्लांट की शुरुआत करी गई थी इनके द्वारा, तो आबू रोड में। ठीक है, जल
जन अभियान ये राजस्थान की सिरोही से स्टार्ट करा गया। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी है तुमकुर कर्नाटका के अंदर। सिल्वर लाइन परियोजना ये केरला के अंदर, ठीक है। कसारगोड से लेके इस तरह से है कुछ, इसका दूसरा नाम कुछ और है उल्टा, जैसे मेरे को भूल रहा है, कसारगोड से लेके ऐसे एक और से नाम है उसका भी। सातवां प्रश्न है महाराज का, देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो हैदराबाद के अंदर है। इसका अनदर नेम क्या है? हेल्थ वे। साइकिलिंग ट्रैक की छत पर 16,000 सौर पैनल जो स्ट्रीट लाइन को बिजली प्रदान करेंगे। लगभग लगभग 16 मेगावाट बिजली इसने इनसे उत्पादित होगी। 24/7 100% सोलर ऊर्जा गांव, ये मोढेरा गांव है गुजरात का। आठवां प्रश्न हमारा, थिरेक्स सुकुलिल अभियान कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो केरला से। इनकी बुक है अर्थ बैक टू स्कूल। इनका मतलब क्या है? थिरेल सुकुलिल इसका मीनिंग क्या है? तो बैक टू स्कूल, छुट्टी वाले दिन सरकारी स्कूलों में भी क्लास लगेगी, ठीक है। कहाँ पे? कुदुम्बश्री संस्थान द्वारा इसको स्टार्ट करा गया। कुदुम्बश्री संस्थान की स्थापना भारत सरकार और नाबार्ड, ठीक है, गरीबी उन्मूलन के प्रोजेक्ट के द्वारा इसको करा गया था। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, याद रखें, ठीक है। कौन सा इसका एक्ट था, कब इसको स्टार्ट करा गया, कौन सा इसका एक्ट आया था, किसके लिए आया था? नाबार्ड की फुल फॉर्म भी बता देना आप। सीमा सड़क संगठन प्रमुख पद पर किसे नियुक्त कर गया? जिसको हम बीआरओ कहते हैं। तो राजीव चौधरी के स्थान के ऊपर अब रघु श्रीनिवासन को जगह दी गई बीआरओ, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 के अंदर हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। कार्य क्या है इसका? सीमा पर विकास करना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य करना, वो सारे बीआरओ ही करता है। इनका जो मोटो है, ध्येय वाक्य है, तो वो है श्रमेण सर्वम साध्यम, ये भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट प्रश्न हमारा, एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू हुई? तो मणिपुर के अंदर। सेंट्रल आर्म सीएपीएफ के बारे में हम पढ़ते हैं। सीएपीएफ में कौन कौन सी आपकी फोर्सेस आती है? देखो, सीआरपीएफ आती है, सीआईएसएफ आती है, असम राइफल, एसएसबी, आईटीबीपी और बीएसएफ। ये आपकी 1 2 3 4 5 6 संस्थाएं इसके अंदर कार्य करती हैं। 6 7 7 संस्थाएं नहीं, 6 संस्थाएं इसके अंदर कार्य करती हैं। अच्छा, देखो, असम राइफल जिसको पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग के अंदर है, याद रखें। आईटीबीपी भारत और चीन की सीमा पर होती है, और बीएसएफ भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश की सीमा के अंदर के चारों तरफ काम करती है। मणिपुर शांति स्थापना समिति, ये है आपका अनुसुईया उइके इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। जांच समिति के लिए अजय लांबा इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण थी। जिसने नहीं देखी है उसको दिखाओ, ज़बरदस्ती दिखाओ, भेजो उसको, भाई देखे एक बार, काम आएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।